जड़ावाला के उजड़े मसीहियों की जले घरों को वापसी। आग की नज़र किए गए गिरजाघर देखकर हर आंख अश्कबार। मुतासरीन कहते हैं बाहर से आए हमलावरों का सुनकर घरों और इबादतगाहों को छोड़कर जान बचाना पड़ी। मुश्तइल अफराद ने किसी पर रहम न खाया। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। इलाके में मसीहियों पर बदतरीन हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तादाद 145 हो गई। जलाओ घेराव के वाक़यात में नुकसानात पर तहसीलदार की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक जलाओ घेराव के वाक़यात में 19 चर्च जलाए गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 86 मकानात को तोड़ फोड़ के बाद जलाया गया। निगरान वज़ीर आला की 3 से 4 दिन में नुकसानात पूरा करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी जड़ावाला वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं। जज की अहलिया मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती थी। डंडों और लोहे की सलाखों से मारा जाता, कभी सर दीवार से टकराया जाता था। गुस्से में आकर मालकन लाते और ठुड्डे भी मारती थी। लाहौर में जेर इलाज कमसिन मुलाजमा रिजवाना ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये के मुताबिक बच्ची ने बताया उसे कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता। फैमिली बाहर जाती तो हफ्ता हफ्ता मुझे घर में बंद रखते। माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं मिलती थी। इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट जज को OSD करके पहले ही पिंडी भिजवा चुकी है। अदालती हुक्म के बावजूद रानीपुर में मुर्दा बच्ची की खबरकुशाई और पोस्टमार्टम न किया गया। मेडिकल बोर्ड भी तश्कील नहीं दिया जा सका। SSP रोहेल खोसो का कहना है कि उम्मीद है आज मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। फातिमा की खबरकुशाई कल तक हो सकेगी। बच्ची की खबर पर पुलिस एहलकार तैनात। पुलिस तहकीकाती टीम मुल्जिम के घर और नौशेर फेरोज में मकतूला बच्ची के गांव पहुंच गई। क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिम असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। नामजद मुल्जिम की अहलिया हिना शाह को सिंध हाई कोर्ट से 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मिल गई। हवेली में मुबैना तशद्दुद से हलाक फातिमा की कज़न उजाला का दावा है कि पीर की बीवी तशद्दुद करती थी। वाइपर से मारा जाता था। सज़ा के तौर पर गर्म पानी पिलाया जाता था। ऐसी हालत कर दी थी कि खुदकुशी का सोच रही थी। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। आज भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत ये केस कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। चेयरमैन PTI की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समात 28 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर केस की समात करेंगे। जरूरी नहीं कि नैब तरामीम की मेरिट्स पर ही फैसला करें। मुमकिन है केस के काबिल समात होने पर फैसला आए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तफाक। गवर्नर ने अली मर्दान के निगरान वज़ीर आला तकर्रुरी की समरी पर दस्तखत कर दिए। अपोजिशन और हुकूमती पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक के बाद समरी गवर्नर को भिजवाई गई। ज़िला लहरी से ताल्लुक़ रखने वाले अली मर्दान साबिक तहसील नाजिम लहरी और ज़िला नाजिम सिब्बी रह चुके हैं। वो साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में 120 रोज में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियां 8 सितंबर से शुरू होंगी। 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। वाजे किया कि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनेकाद करवाना है। इलेक्शन कमीशन ने 16 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने में हल्का बंदियां करवाने का कहा था। अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनका बैठे रहने का कोई जवाब नहीं। सीनियर कानूनदान बाबर आवान का इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियां कराने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से सूबों के खिलाफ साजिश हो रही है। न्याजी को इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हसन खान न्याजी जिना हाउस हमला केस में नामजद और हमले के मरकजी मुल्जिमान में शामिल हैं।
पुलिस ने हसान न्याजी को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया। हसान न्याजी को ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले किया गया। पैनमा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट ने पैनमा JIT का वॉल्यूम 10 फराहम करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की थी। ब्रॉडशीट का मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की। नैब ने मुआवजा अदा नहीं किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास जारी। वज़ीर आज़म काबीना को अहदाफ और जिम्मेदारियों से मुतालिक आगाह करेंगे। ग्रीन इलाकों पर समझौता करके ज़रई अराज़ी कुर्बान की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला पंजाब को खत, कहा डिप्टी कमिश्नर्स हाउसिंग सोसाइटियों के लिए NOC जारी कर रहे हैं। इस इकदाम से रिहायशी इलाकों में बेतहाशा इजाफा होगा। नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए NOC का इजरा फौरी रोका जाए। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नए NOC से करप्शन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के वफूद का कराची में सेंट पैट्रिक्स चर्च का अलग अलग दौरा। आज बिशप के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, हम दुनिया में कुरान पाक की हुर्मत का मुकदमा लड़ रहे थे, चंद अनासिर ने हमारे मुकदमे को भी कमज़ोर कर दिया। जड़ावाला में पुलिस की नाअहली को भी देखना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का जड़ावाला वाक़े की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, रियासत का काम महज मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि सबका तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ है। आर्च बिशप का चर्च आने वालों से इजहार तशक्कुर। कहा, माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता माली साल अवाम से कितनी पेट्रोलियम लेवी ली गई? वज़ारत ख़जाना ने माली साल 2022-23 की फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान का बजट खसारा GDP का 7.7% तक पहुँच गया, जबकि जुलाई 2022 से जून 2023 तक कुल आमदन 9,633 अरब रुपए रही। गुज़श्ता माली साल में 16,154 अरब रुपए के अखराजात किए गए। कुल टैक्स आमदन 7,818 अरब रुपए रही। सूद की अदायगियों पर 5,831 अरब रुपए और दिफा पर 1,585 अरब रुपए खर्च किए गए। पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से 579 अरब रुपए वसूल किए गए और सूबों को 4,223 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। 13 साल की घरेलू मुलाजमा अंदलीब ने इस्लामाबाद के घर में खुद पर बीती रुदात सुना दी। बच्ची की तशद्दुद ज़दा वीडियोज़ भी सामने आ गईं। टांगों पर जलने के निशानात जाहिर हैं। अंदलीब का कहना है कि उस पर 2 बार कुत्ते छोड़े गए, गर्म पानी फेंका जाता था, हैंगर से पीटा जाता, मालकन के बच्चे भी मारते थे, डर सहम कर किसी से कुछ कहती नहीं थी। अंदलीब सेक्टर G15 में घर पर 1 माह से काम कर रही थी। वालिदा बच्ची से मिलने गई तो बच्ची को तशद्दुद ज़दा रोते हुए देखा। थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजिमा ने अदालत से जमानत ले रखी है। भारत से दोबारा पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतादिद मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। संबड़ियाल के करीब नाला 1 में मुतादिद मकामात पर शिगाफ पड़ गए। सैकड़ों एकड़ पर लगी धान, चारे, सब्जी की फसलें तबाह। पानी के तेज़ बहाव से सड़कें पानी में बह गईं। मंगला डैम में भी पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म। डैम में पानी का लेवल बुलंद तरीन सतह 1242 पर पहुँच गया। डैम भरने से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। डेरा मुराद जमाली में ट्रांसफार्मर जलने के बायस बिजली की तारें घर पर जा गिरीं। करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे और पड़ोसी शामिल।
कराची की राशिद मिन्हास रोड पर खातून ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक लूटमार के दौरान खातून ने एक डाकू से पिस्तौल छीना, दूसरा फरार हो गया। खातून के बेटे ने डाकू को काबू किया, जिसके बाद डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुल्तान में 4 साल की बच्ची का कत्ल, लाश गटर में फेंक दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया। वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस ताया और दादी गिरफ्तार। मुल्जिमान ने घरेलू झगड़े पर बच्ची को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। सखर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलविस मजीद एक मुल्जिम गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3 हो गई। मुल्जिम ATC में पेश ना किए गए। जान मोहम्मद महर के कत्ल में 11 नामजद और 3 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा है। कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील, ASI गुलाम नबी शेख की जगह इंस्पेक्टर मुस्लिम शेख तफ्तीशी अफसर मुकर्रर। MQM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील की नमाज जनाजा आज दोपहर डिफेंस में अदा की जाएगी। कुंवर नवीद जमील कई माह से ब्रेन हेमरेज का शिकार थे, निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कुंवर नवीद जमील साबका मेयर हैदराबाद और सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर रह चुके थे। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर राबता। 5 ममालिक की तंजीम ब्रिक्स में ईरान की मुमकिना शमूलियत पर तबादला ख्याल। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ईरान और सऊदी अरब का मुश्तरका मफादात पर काम करने के लिए इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से रियाद में मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शाह सलमान की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद के मुंतज़िर है। इस्लामी भाईचारे की बुनियाद पर सऊदी ईरान ताल्लुकात के नए दौर को देख रहे हैं। बांग्लादेशी अदालत ने 2 सीनियर सहाफ़ियों को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी। सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बेटे को कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। 88 साल के शफीक़ुर रहमान, 70 साल के महमूदुर रहमान को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई। US मास्टर्स T10 लीग आज से शुरू होगी। अमरीका की 6 रियासतों के दरमियान चौकों छक्कों से भरपूर क्रिकेट में एरन फिंच, सुरेश रैना, क्रिस गेल, युवराज सिंह, कामरान अकमल, मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज़, सोहेल तनवीर, उमर गुल और बूम बूम आफरीदी एक्शन में होंगे। इवेंट का फाइनल 27 अगस्त को होगा। मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। जोक्स लिखे हुए करता हूँ। अच्छा हाँ, तो अगर यही बात है तो आप ही क्यों नहीं होस्ट कर रहे ये? इंशाल्लाह जियो के पास अच्छे दिन आएंगे, उनके पास बजट बड़ा जब आएगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं आप औरतों का बहुत इज्जत करता हूँ। जो औरतें वाकई ही वैक्स करवाती हैं, मेरी चीखें निकल गई थी। मेरी जितनी मैंने दुआएं दे सकता था ना। बस भट्ट साहब बस। आप फनी रोल्स क्यों करते हैं भट्ट साहब, सीरियस रोल्स क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि आजकल हमारे हालात ही इतने सीरियस हैं कि अच्छी बात है, फनी बंदे को रहना चाहिए। और पाकिस्तान में म्यूजिक बैंड का जवाल क्यों हुआ? अहमद अली बट प्रोग्राम हंसना मना है की मेज़बानी कब करेंगे? वर्सेटाइल अदाकार की कितनी शरीक हयात हैं? अदाकार, गुलकार, मौसीकार अहमद अली बट के जवाबात जानिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे।